मोदी पुतिन की जिगरी दोस्ती से सीमा पार भारी हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ सताने लगा, इसलिए आसिम मुनीर ने एक बार फिर मजहबी कार्ड को खेल दिया है। दहशत के बीच तुर्की की मदद के लिए उसे पुकारा है, साथ ही सऊदी अरब के सामने भीख का कटोरा लेकर भी खड़ा हो गया है। मोदी पुतिन की दोस्ती मुनीर को लगी मिर्ची। भारत का दबदबा, फील्ड मार्शल को सदमा। मौलाना मुनीर को तनाव, मजहब वाला दांव। आतंकिस्तान गिड़गिड़ाया, तुर्की तुर्की चिल्लाया। शहबाज मुनीर को भय, भूगोल बदलना तय। वर्ल्ड ऑर्डर बदला, पाकिस्तान का दिवाला। ये ऐतिहासिक तस्वीरें देखकर आसिम मुनीर के सीने पर सांप लौट रहे हैं। भारत रूस की ऐतिहासिक दोस्ती से पाकिस्तान के परखच्चे उड़ रहे हैं। मोदी पुतिन दो ध्रुव तारों की तरह चमक रहे हैं, तो मुनीर शहबाज हर पल जल जल कर झुलस रहे हैं। पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका की मनमानी पर लगाम लगी है, चीन की विस्तारवादी नीति पर नकेल कसी है, तो मौलाना मुनीर की धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं, क्योंकि मोदी पुतिन ने नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर दिया है। इसमें मुनीर बहुत घबराए सा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को दिन में तारे नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान की लुटी पिटी हालत देखकर मौलाना मुनीर के पसीने छूट रहे हैं। कयामत की रात के डर से मुनीर आर्मी के परखच्चे उड़ रहे हैं। Once again, I would like to stress that under the leadership of His Excellency Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy, and at the same time achieves very good results in the economic field. Today, the Indian economy is one of the fastest growing in the world. भारत को रूस का खुला समर्थन मिलने के बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ सताने लगा है। इसलिए आसिम मुनीर ने एक बार फिर मजहबी कार्ड खेल दिया है। सांसें उखड़ने से पहले तुर्की तुर्की चिल्लाने लगा है। दरअसल तुर्की अपने लड़ाकू ड्रोन को पाकिस्तान में असेंबल करने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर एक फैसिलिटी स्थापित करने पर बातचीत तेज हो गई है। दावा है कि यह तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को नए बाजार में फैलाने की कोशिश का हिस्सा है। इसलिए तुर्की एक्सपोर्ट के लिए मानव रहित हवाई वाहन को असेंबल करने के लिए पाकिस्तान में एक प्लांट खोलने का इरादा रखता है। इस प्रोजेक्ट में स्टेल्थ और लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इस तरह तो मामला एक ही मजहब से भी जुड़ा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही तुर्की ने तिकड़में भिड़ानी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के फटीचर फौजियों को भरपूर सैन्य मदद दी थी, लेकिन तब तुर्की की सारी साजिशें मिट्टी में मिल गईं। हिंदुस्तान के शौर्य के सामने हर चाल धुआं धुआं हो गई। भारत ने पहले वॉर जोन में आतंकी ठिकानों को तबाह किया, इसके बाद तुर्की का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया।
आतंकवाद का साथ देने पर एर्दोगान को बेनकाब कर दिया। बस इसी के बाद एर्दोगान अंदर ही अंदर सुलग रहा है। पाकिस्तान के जरिए भारत से इंतकाम लेना चाहता है। पाकिस्तान को दी जा रही ये सैन्य मदद भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। वैसे तुर्की और पाकिस्तान के बीच पहले से ही करीबी रक्षा संबंध है। अंकारा एक ज्वाइंट प्रोडक्शन समझौते के तहत पाकिस्तान की नेवी के लिए कॉर्वेट क्लास वॉरशिप बना रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के कई F-16 फाइटर जेट को मॉडर्न बनाया है। अंकारा पाकिस्तान को अपने 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट देने की भी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की चाहे जितने तराने गा ले, चाहे जितने पैतरे अपना ले, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद का सर्वनाश हमारा संकल्प है। जिहादी मानसिकता का काम तमाम करना हमारा लक्ष्य है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी की इस ललकार से सीमा पार हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी की प्रतिबद्धता और आक्रोश से मुनीर बहुत अच्छे से वाकिफ है। तथा अन्य मंचों पर इसलिए पाकिस्तान तुर्की के साथ साथ सऊदी अरब को भी साध रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की दहशत से छटपटा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो इंटरनेशनल भिखारी है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से जूझ रहे पाकिस्तान ने सऊदी अरब की चौखट पर सिर सजदा किया है। पाकिस्तान की बेशर्मी और फटीचर हालात की वजह से सऊदी अरब को रहम आ गया है। सऊदी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी SBP में रखे अपने $3 अरब के डिपॉजिट की मैच्योरिटी 1 साल के लिए बढ़ा दी है। इससे लिक्विडिटी की चुनौतियों के बीच फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्थिरता देने में मदद मिलेगी। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान को अपनी नीलामी से थोड़ी बहुत मोहलत मिलेगी। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जबरदस्त तैयारी है, दूसरी तरफ आसिम मुनीर की हर साजिश चकनाचूर हो रही है। भारतीय जांबाजों का जोश देखकर मुनीर आर्मी की टांगें कांपने लगी, इसलिए मौलाना मुनीर हड़बड़ाहट में फैसले ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद खुद को फील्ड मार्शल बनवाता है, फिर जल्दबाजी में संविधान संशोधन कराता है, क्योंकि मुनीर को हर पल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ सताता है। क्योंकि आतंकवाद का समूल नाश भारत का प्रण है। आतंकी मुल्क का भूगोल बदलना भारत का संकल्प है। यानी यह साफ है कि पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध बहुत निर्णायक साबित होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। Download our News Nation app.